हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्धनारीश्वर एकात्मिक यात्रा। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने एक बात कही थी कि ये जर्नी इल्यूमिनेशन की तरफ बढ़ने की, प्रकाश ज्ञान की तरफ बढ़ने की जर्नी है। इनर वर्क हीलिंग करने की जर्नी है। जर्नी का असली मकसद तो यही है, सिर्फ एक व्यक्ति को पाना होता है। ये कंसेप्ट ही गलत है इस जर्नी का, जो कई दूसरे चैनल्स पर बताया जाता है। ये बात मुझे मैरिड डीएफ्स की वजह से बोलनी पड़ रही है। एक मैरिड डीएफ ने अपना डाउट शेयर किया कि मैम, मुझे अपने सोलमेट हस्बैंड से अब बात करने का, उनके साथ वक्त बिताने का मन नहीं करता। हस्बैंड से क्लोज होने का मन नहीं करता। मैं उनसे दूर रहना चाहती हूँ जब से मेरे ट्विन मेरी लाइफ में आए हैं। तो इससे यही पता चल रहा है कि आपने इस कंसेप्ट को इतना होल्ड करके रखा है, रोमांटिसाइज किया हुआ है कि जहाँ कंडीशंस नहीं हैं, सिचुएशंस नहीं हैं, वहाँ भी आप ऐसे फैसले लेते हैं जिससे आपके रिलेशंस बिगड़ जाए। ऐसे केसेस में ओनली यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपका पार्टनर टॉक्सिक है तो आप उससे कट ऑफ हो जाइए, बिकॉज़ वो आपके इनर वर्क में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, आपको 3D में खींचने की कोशिश करते हैं। पर अगर आपका रिलेशन पार्टनर के साथ स्मूथ है, कोई इशू नहीं है, देन हस्बैंड से दूर जाना या बच्चों से दूर जाना इज़ लाइक स्टूपिडिटी। इस जर्नी में कोई ऐसा रूल नहीं है, ना डिवाइन ने बनाया है कि ट्विन आ गया तो हस्बैंड और बच्चों को छोड़ दो, क्योंकि इस जर्नी सिर्फ इनर वर्क के लिए ही मिलती है, सिर्फ आपकी ग्रोथ के लिए ही मिलती है। और फ्रेंड्स, हम जिनके साथ भी होते हैं उनसे हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट पहले से ही फिक्स रहता है, ये आपको पता है। जिस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है तो रिलेशन भी ख़त्म हो जाता है। आपको ज़बरदस्ती अननेसेसरली सिचुएशंस नहीं है, फिर भी किसी रिलेशन को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। कई फ्रेंड्स होंगे आपके जो अब नहीं हैं आपकी लाइफ में। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया। कई कार्मिक्स भी रहे होंगे, बट कर्मा पूरा हो जाता है तो वो भी चले जाते हैं। तो डीएम के कारण कोई डिसीजन जल्दबाजी में ना लें, जिससे आपकी और आपके बच्चों की लाइफ और प्रॉब्लमेटिक हो जाए कि अब डीएम आ गया है, ट्विन फ्लेम जर्नी का पता चल गया है तो सबको छोड़ दो। अच्छा, जर्नी के बारे में आपको पता है, पर क्या आपके पार्टनर इस लॉजिक को समझ पाएंगे कि आप ऐसे ही किसी जर्नी ट्विन के कारण उनको बिट्रे कर रहे हो और उनसे दूर जाना चाहते हैं? बिलीव मी, बहुत बुरा कर्मा क्रिएट हो जाएगा आपका यहाँ पे। और सोचिए, आप दूर जाने का डिसीजन ले, उस बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप ना सही, पर बच्चे तो अपने फादर से इमोशनली अटैच होंगे ही। आप दोनों के डिस्प्यूट से मेंटल लेवल पे उनका कितना स्ट्रेस बढ़ेगा, कितने परेशान होंगे वो। क्या प्रोग्रामिंग सेट होगी मैरिज को लेके? क्या प्रोग्रामिंग, क्या बिलीव्स उनके बन जाएंगे? क्या आपने ये सोचा है कभी? फ्रेंड्स, आप एक स्पिरिचुअल पाथ पर हैं। ये तो फैक्ट है कि हम जैसे जैसे ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा 3D से डिटैचमेंट तो होना ही है। जो रिलेशंस होते हैं वहाँ भी हम डिटैच होने लग जाते हैं, पर इसका कतई मतलब नहीं है कि आप अपने कर्तव्यों से भागें। एज अ वाइफ, एज अ मदर, एज अ डॉटर, फ्रेंड, जो भी आपके कर्तव्य हैं वो तो पूरे करने ही होते हैं, क्योंकि ये गौतम बुद्ध का समय नहीं है कि उन्होंने भी संसार के मोह से छूटने के लिए अपनी पत्नी और बच्चे का त्याग किया, तो आप भी ऐसा ही करें। आप खुद को बुद्ध से कंपेयर मत कीजिए। आज तक गौतम बुद्ध का विरोध उनके इसी फैसले के लिए किया जाता है।
सबसे पहले तो ये जो टर्म है डिटैचमेंट, इसका भी गलत अर्थ निकाला जा रहा है आजकल। डिटैचमेंट का ये मतलब नहीं होता कि हम अपने रिश्तों को त्याग कर चले जाएं। जो हमारे कर्तव्य बनते हैं अपनों के प्रति, वो कर्तव्य निभाना ही छोड़ दें, वो भी उन अपनों से जिनके साथ हम रहते हैं। डिटैचमेंट का सही अर्थ है कि चाहे आप किसी के साथ भी रहें, उन लोगों के जिनके साथ आप रहते हैं, आपकी अवेकनिंग हुई है, आपको स्पिरिचुअल पाथ मिला है, पर जिनके साथ आप रहते हैं, वन रूफ शेयर करते हैं, उनकी अवेकनिंग नहीं हुई है, वो अभी 3D में ही फंसे हैं। तो डिटैचमेंट का मतलब ये है कि उन लोगों के 3D बिलीव्स का, एक्शंस का आप पर कोई प्रभाव ना पड़े। वो जो अपनी लाइफ में कर रहे हैं, वो जैसे अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं या जी रहे हैं, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ना आप पर प्रभाव पड़ना चाहिए। आप उनकी रूढ़िवादी सोच, परंपराओं से प्रभावित ना हो पाओ, ये है डिटैचमेंट का मतलब। इट मीन्स कि अदर पर्सन के इल्यूजनरी माइंड से आप प्रभावित ना हो जाओ, आप उनसे एग्री ना हो जाओ। डिटैचमेंट मतलब लोगों से कनेक्ट रहकर भी आप अपनी 5D कॉन्शियसनेस से जुड़े रहो। अगर आप गूगल करके डिटैचमेंट का मीनिंग देखोगे तो फॉरेन चैनल्स ने उसको पूरा रोमांटिसाइज कर दिया है, और सिर्फ ट्विन फ्लेम के कॉन्टेक्स्ट में ही इस एक टर्म को फिट कर दिया है। लाइक डिटैचमेंट सिर्फ ट्विन फ्लेम से ही होता है, पर ये अधूरा ज्ञान है। जो डिटैचमेंट की बात होती है वो सिर्फ ट्विन फ्लेम के कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ उसी के लिए नहीं की जा रही है। डिटैचमेंट का मतलब कि आप पूरे 3D कंसेप्ट से ही डिटैच हैं। तो जब भी डिटैचमेंट की स्टेज आती है तो आप कंप्लीट 3D से डिटैच होना शुरू कर देते हो। ट्विन फ्लेम जर्नी यानी शिव शक्ति यात्रा, इस जर्नी को आप कंप्लीट अगर सर्च करते हो, पूरी अगर जानकारी जुटाना चाहो गूगल से, तो आप पाओगे कि इसे तरह तरह के पार्टनर्स बताकर समझाया गया है कि इस जर्नी में कभी ये पार्टनर, कभी वो पार्टनर, सोलमेट, कार्मिक सोलमेट, ट्विन फ्लेम एक होता है, 2 होते हैं, बस यही इसी में पूरी जर्नी को बता दिया गया है। या बहुत सारे होते हैं, बस पार्टनर्स यहीं तक सीमित रख दिया गया है इस जर्नी को फॉरेन चैनल्स के अकॉर्डिंग। बट सनातन धर्म के अनुसार शिव शक्ति यात्रा इतनी गहरी है कि इसे 3D माइंड कभी समझ ही नहीं पाएगा। इसलिए आप लोग देखते हैं काफ़ी चैनल्स ऐसे हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी के नाम पे कंटेंट ऐसा ही बना रहे हैं, सोलमेट, कार्मिक, कि ट्विन फ्लेम एक होता है, 2 होते हैं, आपके रिलेशंस कैसे होते हैं, रिलेशंस के बियॉन्ड जाके वो कंटेंट ला ही नहीं पाते हैं आप लोगों के लिए। तो जब तक आप ये ट्विन फ्लेम जर्नी के नाम पे सिर्फ रिलेशनशिप वाले सारा कंटेंट अगर देखेंगे तो आप 3D से कभी डिटैच हो ही नहीं पाएंगे, आप समझ भी नहीं पाएंगे कि डिटैचमेंट होता क्या है। तो DF से मैं यही कहना चाहूँगी कि अपना सारा फोकस इनर वर्क और अपनी ग्रोथ पर रखें, ना ज़बरदस्ती ट्विन से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, ना ज़बरदस्ती अपने किसी सोलमेट से, कोई भी पार्टनर है, बच्चे हैं या आपके पेरेंट्स से, किसी से भी ज़बरदस्ती का रिश्ता तोड़िए मत। तो यही एक डाउट था मैरिड DS का जो मुझे क्लियर करना था। सो फ्रेंड्स, बाय टिल देन, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।